किडनी पेशेंट में प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन की जरूरत क्यों होती है और कितनी प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन जरूरी होती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार बरनवाल है। मैं रांची झारखंड में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आमतौर पे किडनी मरीजों को प्रोटीन कम खाने की सलाह दी जाती है। इसके कारण ये है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से प्रोटीन के यूरिन में लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे तो किडनी के जल्दी डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज, जब हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, हमारे डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। वैसे केस में प्रोटीन जब टूटता है तो इससे कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, जैसे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, फॉस्फेट लेवल शरीर में बढ़ जाता है। यूजुअली जब हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो जनरली प्रोटीन हम नमकीन खाने में प्रोटीन लेते हैं, मीठी चीज़ें प्रोटीन में कम लेते हैं। जैसे नॉनवेज आप खाते हैं या फिर पनीर, सोयाबीन, मशरूम, दाल, ये सारी चीज़ें नमकीन होती हैं। तो जब हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो इसकी वजह से नमक की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा आती है। इसके अलावा जब प्रोटीन ज़्यादा ली जाती है तो ये किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर की हड्डियों को कमजोर करती है। इसलिए आमतौर पे किडनी के मरीजों को प्रोटीन कम लेने की सलाह दी जाती है। अब प्रोटीन कम लेना है, पर किस तरह के प्रोटीन बिल्कुल अवॉइड करने हैं, किस तरह के प्रोटीन कम लेने हैं और किस तरह के प्रोटीन हम थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। तो नॉर्मली जो प्रोटीन के हार्मफुल इफेक्ट या दुष्परिणाम होते हैं वो यूजुअली एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन में ज्यादा होते हैं। यानी अगर हम नॉन वेज या जानवरों से निकलने वाले खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो हमें प्रोटीन के दुष्परिणाम किडनी मरीजों में ज्यादा दिखते हैं। तो हमें प्रोटीन की मात्रा स्पेशली एनिमल सोर्स वाली कम करने की जरूरत होती है। तो यूजुअली हम अपने किडनी के मरीजों को क्या एडवाइस करते हैं कि आप मटन या मीट बिल्कुल ना खाएं। मछली या फिश, चिकन या एग्स लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, जो कि वीक में 2 या 3 बार हो सकता है। और एक बार में 1 या 2 पीस से ज़्यादा ना खाएं। अंडे अगर खाते हैं तो उसका येलो वाला पार्ट निकाल कर लेना है। मछली यूजुअली छोटे साइज वाले ले और सी फिश या समुद्री मछलियों का सेवन बिल्कुल ना करें। बड़ी वाली मछलियां जितनी हो सके कम मात्रा में ले, या अगर हो सके तो उसे अवॉइड करें। जो भी प्रिपरेशन नॉनवेज का होता है, जो भी खाना बनाने का तरीका होता है, उसमें तेल मसाले कम इस्तेमाल करें और नमक की मात्रा कम रखें। तो मैंने बताया मटन या मीट बिल्कुल ना खाएं। दूसरी चीजें जैसे चिकन, एग, फिश लिमिटेड अमाउंट में खाएं। दूध 200-250 ग्राम के हिसाब से आप हर दिन का ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि दूध में क्रीम या छाली हटा कर लें। तीसरी चीज, हम प्लांट सोर्स वाले प्रोटीन थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। प्लांट सोर्स मतलब जो हमें वेजिटेबल से या पेड़ पौधों से मिलते हैं। इसका मतलब मटर, बीन्स, सोयाबीन, राजमा, चना, सत्तू, बेसन, मशरूम, ये चीजें थोड़ी मात्रा में अलाउड होती है। मतलब इन सब सारी चीजें जो मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मटर, बीन, राजमा, चना, सत्तू, बेसन, पनीर, मशरूम, ये लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते हैं। हाफ सर्विंग, जो नॉर्मली हम खाने में जितना अमाउंट हम लेते हैं उसकी आधी मात्रा में हम सप्ताह में 2 या 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा दालें हम ले सकते हैं। खाने में दालों में मूंग की दाल या अरहर या राहड़ की दाल, इसे प्रेफर करें। इन दोनों को स्वाद के हिसाब से मिलाकर भी ले सकते हैं। ये आधी कटोरी रोज ली जा सकती है। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया, नॉनवेज से अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं या फिर मटर, बीन, राजमा, चना, सत्तू, बेसन, पनीर, मशरूम टाइप की चीजें ले रहे हैं, तो जिस दिन ये ले रहे हैं उस दिन दाल अवॉइड करें। इसके अलावा मसूर की दाल
या चने की दाल कभी कभी ली जा सकती है। स्वाद के हिसाब से 7 दिन 10 दिन में एक बार आधी कटोरी ली जा सकती है। पर सामान्य तौर पे हम काली दाल या उड़द की दाल किडनी मरीजों को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। सो ये हुआ कि हमें प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन क्यों करना चाहिए, हमें किस तरह के प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। अब तीसरी चीज जो मैंने साथ साथ में ही बताया कि हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करने की जरूरत है। तो आमतौर पे होता ये है कि प्रोटीन जब टूटता है तो वो शरीर में क्रेटिनिन की मात्रा को बढ़ाने की पॉसिबिलिटी रहती है उसके, तो इसलिए, और जैसे मैंने बताया प्रोटीन से यूरिन में प्रोटीन लीकेज की संभावना बढ़ जाती है जो अल्टीमेटली किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन की जरूरत है। पर ध्यान रखना होता है कि रेस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा ना हो कि शरीर को उसके दुष्परिणाम दिखने लगे। मतलब प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग यूनिट होता है, यानी हमारी शरीर की संरचना प्रोटीन पे आधारित होती है। तो क्या होता है कि हमारे शरीर में आमतौर पे टूटना और बनना, इंजरी और रिपेयर, इसकी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ये लगातार होता है। तो अगर हम प्रोटीन अपने खाने में बहुत कम कर ले, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन कर ले, तो ये जो नॉर्मल रिपेयर या मरम्मत की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित होती है। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में बहुत कमजोरी होने लगेगी, मसल मास या मांसपेशियां काफ़ी सिकुड़ जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन आमतौर पे हम किडनी मरीजों को अवॉइड करते हैं। कैलकुलेशन के वाइज देखें तो नॉर्मली जो हम अपने किडनी पेशेंट में प्रोटीन की सलाह देते हैं, प्रोटीन इनटेक की सलाह देते हैं, वो होता है 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। इसका मतलब अगर कोई इंसान 60 किलो का है तो इसका मतलब है कि वो 45 से 50 ग्राम प्रोटीन हर दिन का ले सकता है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि 45 से 50 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं, पर प्रोटीन ज़्यादातर प्लांट्स या वेजिटेबल ऑरिजिन के होने चाहिए और नॉनवेज प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए। जब भी आप प्रोटीन वाली चीज़ें बनाते हैं तो उसके प्रिपरेशन में ध्यान रखें, नमक की मात्रा कम रहे, तेल मसाले की मात्रा कम रहे। और इसके बाद भी अगर किसी तरह की कंफ्यूजन या दुविधा हो तो आप अपने डाइटिशियन या अपने किडनी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।